हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बताएंगे हाफ चड्डे की कटिंग और इसे हाफ पैंट भी बोलते हैं या हाफ चड्डा बोल लीजिए। तो चलिए इसका हम कटिंग बताएंगे आपको। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। पहले इसका नाप लेंगे हम, और इससे हमें इस पैंट से हमें 2 इंच लंबाई और चाहिए। तो चलिए हम पहले नाप लेते हैं। कमर से इसकी लंबाई लेंगे तो हमारा 19 है लंबाई। तो 19, 30, 21 हमारा तैयार आएगा, क्योंकि 2 इंच इसमें बढ़ाना है। और इसके बाद मोड़ी के नाप लेंगे। तो मोड़ी हमारा 9 है। और इसके बाद आसन से नाप लेंगे। तो आसन हमारा 14 है। और इसके बाद कमर का नाप लेंगे। तो कमर में इलास्टिक लगा हुआ है, तो कैसे नाप लेंगे? इस तरह से तानना है और इसका आपको दूसरा हिस्सा आप निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास कमर का नाप लेने का जुगाड़ हो तो कमर का नाप ले सकते हैं। तो हमने कमर का नाप लिया था। कमर नाप हमारा है 35। तो 35 है। तो 35 का चौथा भी हिस्सा निकाल के आपको बताएंगे। तो चलिए इसको हम साइड में हटाते हैं पेन को। इसके बाद इसमें हम निशान लगाएंगे और कपड़े को किस तरह से फैलाएंगे पहले हम आपको बताएंगे। देखिए कपड़ों की इस प्रकार हम, ये हमारा 2 फोल्ड है और लंबाई में फैलाएंगे, क्योंकि चौड़ाई में नहीं आ रहा था तो लंबाई में फैलाएंगे। इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। बंद भाग अपनी तरफ, खुला सामने रहना चाहिए। कपड़े को अच्छी तरह सेट कर लेंगे। यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से निशान पहले लगाकर हम कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमारा 1.25 मीटर कपड़ा है। इसी में हमें अपना आगे का और पीछे का दोनों साथ में हम कटिंग करेंगे, और यहाँ पर जेब की कटिंग करेंगे। तो पहले हम लास्टिक के लिए 3.5 इंच निशान लगाएंगे। लास्टिक हमारा इसको मोड़ने के बाद 1.5 इंची तैयार आएगा। तो यहाँ से हम जो निशान है यहाँ से 1.5 इंची ऊपर की तरफ रखेंगे। इसके बाद लंबाई हम लेंगे अपना। तो लंबाई हमारा 21 है और 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि मोड़ी सिलने में जाएगा। 1.5 इंच आप 2 इंच ले सकते हैं। तो चलिए हम 2 इंच ले रहे हैं। तो 33। इस तरह से। और कमर हमारा 35 है, तो 35 का चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो 8 इंच 6 पॉइंट आएगा। तो देखिए 8 इंच 6 पॉइंट हमने रख दिया है। और इसमें हमें 2 इंच लूजिंग देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 इंच हम लूजिंग दे देंगे और 1.5 इंच ऊपर रखते हुए
अपना आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हमारा 14.5। लाइन को पूरा खींच लेंगे। इसके बाद जो हमारा आसन है, जो हमने निशान लगाया था, अब यहाँ पर जितना यहाँ पर हमने रखा है नाप लेंगे हम टोटल। तो हमारा 11 आ रहा है। 11 में 2 पॉइंट कम, तो 11 में 2 पॉइंट कम यहाँ रखेंगे। अब इस निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ से जो क्रेच एरिया है वहाँ को आसन के लिए निशान हम 2.5 इंच पे देंगे। तो देखिए हमारा टोटल पूरा आ गया। और इस तरह से निशान लगाकर अब यहाँ से क्रोच एरिया का शेप दे देंगे इस तरह से। और मोहरी हमारा 9 है, 2 इंच लूजिंग देंगे क्योंकि 1 इंच यहाँ सिलने में जाएगा। यहाँ भी हमारे सामने भी कट होगा और यहाँ भी कट होगा। तो 1 इंच यहाँ सिलने में जाएगा, 1 इंच यहाँ सिलने में जाएगा। तो 2 इंच का लूजिंग देंगे हम। तो 9 हमारा है, 11 की कटिंग होगी। अब यहाँ से हम इस तरह से स्केल लेंगे और यहाँ से रखते हुए यहाँ पर मिलाते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए पैंट का निशान लग चुका है। ये बहुत सरल है, आप भी कटिंग कर सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। और ये वाला निशान यहाँ से मिला देंगे। चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम कट करके अलग कर लेंगे। देखिए हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है क्योंकि साइड में दोनों तरफ जेबा लगेगा, इसे काटना ज़रूरी था। यहाँ पर भी जेबा लगेगा और यहाँ पर भी जेबा लगेगा। तो चलिए देखिए हमारा पैंट कटिंग हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए पहले हम आसन को जोड़ेंगे। तो हम आपको आसन जोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए दोनों आसन सिला चुका है। ये और ये हमने आधा इंच छोड़कर दो सिलाई चलाया है। देखिए इस तरह से। अब हम इसको इस साइड से पलटेंगे यहाँ पर और आधा इंच छोड़कर जो सिलाया गया है, देखिए यहाँ पर ये वाला भाग, इसे सीधा कर फिर यहाँ पर इतने दूर पर सिलाई चला देना है। और जिस पर हम सिलाई चलाएंगे उसी तरफ ये रहना चाहिए जो कटा हुआ भाग है, इस तरह से। तो चलिए हम आपको सिलाई चला कर दिखाते हैं। और ये सिलाई चल जाता है तो सफाई बहुत अच्छा आता है। अब हमने इस पर सिलाई कर दिया है। देखिए कितना सफाई के साथ आया है। इस साइड से ये उल्टा है और ये सीधा है। दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है। हमने दोनों तरफ पे लगा लिया है। अब इस साइड से रखकर दोनों ऊपर अब बगल वाला इस तरह से देखिए, इस पर सिलाई चलाएंगे। पहले यहाँ पर जेबा लगा लेंगे, तब
तो चलिए हम आपको जेबा लगाकर अभी दिखाते हैं। अब हम जेबा लगाएंगे। तो जेबा लगाने के लिए पहले यहाँ से जो हमारा जिसमें लास्टिक डाला जाएगा 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो सीधी लाइन लगा लेंगे। इस तरह से। इसके बाद जो जेबा हमारा कटा हुआ है इस तरह से रखेंगे और यहाँ में साइड में आधा इंच जो निशान लगा हुआ है, आधा इंच जो सफ़ेद वाला कपड़ा है ऊपर रखेंगे इस निशान से। देखिए जो निशान लगा हुआ है यहाँ पर, और आधा इंच हमने ऊपर रखा है कपड़े को। इसके बाद यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर, यहाँ से 6 इंच पर हमारी सिलाई होगी। और जो निशान हम इस तरह से लगा रहे हैं हमारी सिलाई इसी पे होगी। यहाँ से हम सिलाई करेंगे हाथ दाब लेते हुए। तो चलिए हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। अब हमने सिलाई लगा ली है। अब जो ये वाला निशान है यहाँ पर और यहाँ पर हमने सिलाई यहाँ पर पक्का कर लिया है। यहाँ पर 2-3 बार सिलाई आपको लास्ट में जो है यहाँ पर आपको एकदम पक्का कर लेना है ताकि हमारा ये कपड़ा खुले ना। तो यहाँ पर हम हल्का सा कट लगा देंगे और इस तरह से काटेंगे जो हमारा सिलाई है वो ना कटे। देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिया है दोनों साइड। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और जो कटा वाला भाग है यहाँ पे निकालेंगे। और इस तरफ भी निकाल लेंगे। देखिए अब नाखून से इसको बैठा देंगे अच्छे से, जो वाइट वाला है वो दिखे ना। तो चलिए हम आपको यहाँ पर सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से सिलाई लगा है कि सफ़ेद वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जेबा को इस तरह से पकड़ेंगे आधे पर और यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे। चलिए हम आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं। देखिए अब सिलाई हो गई जेबा की। हमने इस पे 2 सिलाई लगाया है ताकि एकदम पक्का हो जाए। और इसके बाद इसको हम हाथ डालकर सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा करने के बाद इसको अच्छे से हम पलट लेंगे। और जब सीधा करेंगे तो ये जो हमारा जेबा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर खुला भाग आ जाएगा। देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब इस साइड भी हम जेबा लगाएंगे। दोनों तरफ हमारा जेबा हुआ। और ये हमारा पीछे का पल्ला है तो इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर बराबर करते हुए। यहाँ पर बराबर रखेंगे और जो ये सफ़ेद वाला है इस पे आधा इंच रखते हुए देखिए इस तरह से हमारा जेबा सिलाई हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरह से जेबा होगा। चलिए हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। दोनों साइड जेबा लग गया, इस तरफ भी और इस तरफ भी।
अब हम बैक पार्ट को रखेंगे। उल्टा भाग ऊपर रहना चाहिए, सीधा भाग नीचे, और यहाँ से दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड सिलाई करके दिखाते हैं आपको। देखिए अब दोनों सिला गया है, हमने साइड का जोड़ लिया है और यहाँ पर मोड़ी भी सिल लिया हमने। इस तरह से फोल्ड करके आपको इस तरह से मोड़ी आपको फोल्ड करना है और सिलाई लगा देना है। हमने दोनों मोड़ी सिल लिया है। और नेफा के लिए देखिए आपको नेफा इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देना। अभी हम सिलाई लगा कर आपको दिखाते हैं। देखिए ये सिलाई हो गई नेफा के लिए। यहाँ से हमारा लास्टिक जाएगा, लास्टिक के लिए हमने इतना छोड़ दिया है। अब ये आसन ये वाला दोनों पैर का सिलेंगे। चलिए हम आपको सिल के दिखाते हैं। देखिए अब सिला गया, इस तरह से सीधा करेंगे। दोनों साइड जेबा लगा हुआ है। अब चलिए इसमें लास्टिक डाल के दिखाते हैं आपको। लास्टिक हम कमर हमारा 35 है तो लास्टिक हम 3 इंच घटाकर लगाएंगे। देखिए हमारा लास्टिक है, कमर हमारा 35 है तो 35 में 3 इंच घटा देंगे, तब लास्टिक को लगाएंगे कमर में। पैंतीस हमारा यहाँ आ रहा है और इसमें से 3 इंच घटाना है तो यहाँ, और इसके बाद इतना हमारा लास्टिक लगेगा। अब चलिए लास्टिक डाल के दिखाते हैं आपको। इस तरह सेफ्टी पिन लेना है और पिन को इस तरह से लगा लेना है। इसके बाद जो खुला हुआ भाग है, देखिए हमने खोला था इतना लास्टिक डालने के लिए। लास्टिक इस तरह से डालेंगे ताकि हमारा लास्टिक एकदम सीधा आए और इस तरह से ऐठे ना। तो देखिए इस तरह से लास्टिक डाल लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा आपको डालना है, राउंड राउंड करके। रख के सिलाई कर लेनी है। ये भी देखना है कि हमारा जो ये ऐठे ना बिल्कुल एकदम सीधा आए। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने लास्टिक को सिल लिया है। अब इस तरह से चारों तरफ इस तरह से चुन्नट आना चाहिए।
देखिए इस तरह से चारों तरफ आ गया। अब जो ये खुला भाग है सिलाई कर लेंगे। देखिए अब सिलाई हो गई, पैंट कंप्लीट हो गया। आप बैक पार्ट में जेबा भी लगा सकते हैं और यहाँ भी जेबा भी लगा सकते हैं। तो हमने जेबा नहीं लगाया है, बस साइड साइड में जेबा लगा दिया है। देखिए दोनों तरफ पैंट हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।